Okay, Jai Hind dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject EVS and class 3, you can see here, chapter 13, Fun in the Rain. The name of the chapter is Fun in the Rain. So, on the completion of this chapter, you will come to know what is water cycle, evaporation, condensation. Three terms you will come to know what is their mean. So my plan is to take two classes in this chapter. That will be today the part 1, and on completion of part 1 we will take the part 2. So the whole chapter will be taken into two classes, part 1 and part 2. So without wasting time, let's start. फन इन द रेन. रेन हम सब जानते हैं, बारिश, वर्षा को कहते हैं. ठीक है. फन मीन्स मजाक. सो फन इन द रेन मतलब मजाक इन सेंस इंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, मनोरंजन. सो बारिश में मनोरंजन हम कह सकते हैं. सो नैन्सी वॉज वेरी बिजी कटिंग पीसेस ऑफ पेपर. नैन्सी नाम है, गर्ल का नाम है, फीमेल. सो नैन्सी बहुत बिजी थी किसमें? कटिंग पीसेस ऑफ पेपर. पेपर के पीस बनाने में, छोटे छोटे पीसेस बना रही थी. पेपर के पीस होते हैं टुकड़े. ठीक है. पीसेस यहाँ पे प्लूरल है, काफ़ी सारे टुकड़े, अदरवाइज पीस होता है एक टुकड़ा. हर मदर वंडर्ड व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद दोज पीसेस. हर मदर, उसकी माताजी, मम्मी, वंडर्ड पास्ट फॉर्म है. वंडर्ड मीन्स सरप्राइज. हर मदर वंडर्ड मीन्स सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ उसकी मम्मा को. व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद दोज पीसेस. उसकी मम्मा को लगा कि ये इतने सारे पीसेस का क्या करेगी. कौन? नैन्सी. सो हर मदर वंडर्ड, नैन्सी की मदर को आश्चर्य हुआ. व्हाट शी वाज गोइंग टू डू, ये क्या करने जा रही है. विद दोज पीसेस, ये जो इतने सारे पीस ऑफ पेपर्स, इनका क्या करने जा रही है. शी सेड दैट इट हैड रेन्ड सम आवर्स बैक. शी सेड, शी मीन्स नैन्सी. नैन्सी ने एक तरह से वी कैन से कि रिप्लाई दिया, या नैन्सी ने कहा, क्या कहा कि दैट एज इट हैड रेन्ड सम आवर्स बैक. रेन को रेन्ड किया है, प्लूरल है. दैट इट हैड रेन्ड सम आवर्स बैक, कुछ घंटों पहले वर्षा हुई है. वाटर हैड कलेक्टेड इन द पेडल्स. कलेक्ट का पास्ट फॉर्म है, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा हो गया, कलेक्टेड. सो कुछ घंटे पहले जब वर्षा हुई तो बिकॉज ऑफ दैट वाटर हैज कलेक्टेड, पानी पेडल्स में इकट्ठा हो गया. पेडल्स मीन्स गड्ढे, जो गड्ढे होते हैं ना जगह जगह ज़मीन पे, उनमें पानी इकट्ठा हो गया. एंड सी वाज मेकिंग पेपर बोट्स टू फ्लोट इन द वाटर. सो नैन्सी क्या कर रही थी? सी वाज मेकिंग पेपर बोट्स, वो कागज़ की नाव बना रही थी. टू फ्लोट इन द वाटर, ताकि वो पानी पे तैर सके. थे कि नाव होती है बोट, BOAT, बोट मीन्स होती है नाव. नॉर्मली नाव आपको देखने को मिलेंगी सी एरियाज में, या कोई रिवर हो या कोई बहुत बड़ा पॉन्ड हो. नाव है ना, बोट. जैसे इवन जो सी के किनारे आप जाओगे, सी शोर एरियाज में, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ बोट्स, नाव मिलेंगी. और वो लोग, उनका ऑक्यूपेशन भी है, व्यवसाय भी है, मच्छी पकड़ना. सो दे यूज़ दैट बोट्स. वो नावों का यूज करके मच्छी, जो पालन है, बेसिकली मच्छी पकड़ने वाला जो उनका व्यवसाय है, वो करते हैं. बट नॉर्दर्न साइड में बिकॉज सी नहीं है या नदियाँ भी बहुत कम हैं, तो हमें नाव हार्डली देखने को मिलती हैं. ठीक है. सो नैन्सी क्या कर रही थी कि वो पेपर से एक बोट बना रही थी. एंड नॉर्मली हम भी जब छोटे थे बनाते थे, और एक पर्टिकुलर वे होता है, तरीका होता है पेपर से बोट बनाने का. सो दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर. फ्लोट का मतलब होता है तैरना, FLOAT, फ्लोट. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहूँगा
कि देखिए कोई भी चीज़ पानी में कब तैरती है और कब डूबती है। कोई भी एक वस्तु है या एक आइटम है या एक ऑब्जेक्ट है, सो उसका एक वेट होता है, एक किसी वस्तु का वेट होता है। जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं या थ्रो करते हैं, सो पानी एक फोर्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्रिएट करता है, देता है वस्तु को। वी कैन से दैट इज ऑल्सो नोन एज बॉयंसी, बोलते हैं उसको बॉयंसी, उत्प्लावकता। बॉयंसी, BUOYANCY, बॉयंसी, उत्प्लावकता। सो एक वस्तु का वेट होगा, एक पानी एक फोर्स क्रिएट कर रहा है नीचे से अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, दैट इज बॉयंसी। सो कोई वस्तु पानी में डालने के बाद अगर उसका वेट जो पानी फोर्स दे रहा है बॉयंसी उससे ज़्यादा हो गया तो वस्तु सिंक हो जाएगी। मैं यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट जो है मैं उसको W ले लेता हूँ, तो ये हो गया, या पूरा लिख देता हूँ वेट। एक तो हो गया ऑब्जेक्ट का वेट, एक जो वाटर फोर्स क्रिएट कर रहा है वो बॉयंसी हो गया, BUOYANCY, दो चीजें होगी। तो अगर वस्तु का वेट ज्यादा हो जाता है बॉयंसी से, बॉयंसी आप समझ गए होंगे कि जो वाटर नीचे से अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट, जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं बॉयंसी। अगर वेट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का या वस्तु का बॉयंसी से, तो वस्तु क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। रिजल्ट क्या निकला, डूब जाएगी। यानी कि वो नेगेटिव पॉइंट हो गया, उसको बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट। क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट। मैं नेगेटिव पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए। ये तो हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस अगर हम देखते हैं, और यहाँ पे अगर वेट लेस हो गया और बॉयंसी ज्यादा हो गई, यानी कि दूसरी कंडीशन में वेट कम है बॉयंसी ज्यादा है, तो पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे और फ्लोट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा या वस्तु होगा वो पानी पे तैरेगा। क्यों तैरेगा, कि उसका वेट जितना है उससे ज़्यादा नीचे से उसको अपथ्रस्ट मिल रहा है, बॉयंसी मिल रही है। बिकॉज ऑफ दैट बॉयंसी दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑन सरफेस ऑफ द वाटर, तैरेगा वहाँ पे। ठीक है, समझ गए। तो एक होती है पॉजिटिव बॉयंसी, एक होती है नेगेटिव बॉयंसी। वैसे एक न्यूट्रल बॉयंसी भी होती है। न्यूट्रल बॉयंसी का मतलब होता है कि वेट, मैं चलो वो भी लिख देता हूं, वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट, वी कैन से। यहां पे इट विल बी मच बेटर अपथ्रस्ट, यहां पे भी बॉयंसी की जगह पे अपथ्रस्ट लिखूंगा तो इट विल बी मच बेटर। जो नीचे से पानी फोर्स दे रहा है ऊपर को, उसको हम अपथ्रस्ट कहेंगे, अपथ्रस्ट। यहां पे भी अपथ्रस्ट। सो अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा कि वस्तु हाफ थोड़ा सा पानी के नीचे रहेगा, हाफ पानी के ऊपर। जैसे एक बॉल की अगर हम बात करते हैं तो बॉल थोड़ा पानी के नीचे भी चला जाता है, थोड़ा जिसमें बॉल जो उसमें थोड़ा हैवी हो। बॉल, अब फुटबॉल शायद पानी के ऊपर ही रहेगा, वो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, वॉलीबॉल पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। क्रिकेट की बॉल में भी आई डोंट नो, बट हो सकता है सिंक हो जाए, उसका वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरह की बॉयंसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल बॉयंसी। आई होप आप समझ गए। क्योंकि यहाँ बात हो रही थी फ्लोट, तो जब भी कोई चीज़ है वो पानी में तब फ्लोट करती जब उस चीज़ का या उस ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से कम हो। थोड़ा सा और मैं इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम तैरना नहीं जानते तो हम जैसे ही पानी में जाते हैं, बिकॉज हमारा बॉडी में वेट होता है 60 kg, 50 kg, 40 kg, वट एवर 80 kg, एंड जो अपथ्रस्ट पानी से ऊपर की तरफ मिल रहा है उससे ज़्यादा हमारा वेट हो जाता है और हम नीचे डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। लेकिन जब हम तैरना सीख लेते हैं तो हम अपने हाथ और पैरों को चलाकर बॉयंस, एक तरह से अपथ्रस्ट को इंक्रीज करते हैं, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि वेट को, अपना जो बॉडी वेट है उसको डिक्रीज करते हैं हाथ पैरों को चलाकर, जिससे हम पॉजिटिव माइंड हो जाते हैं। चलो ये चैप्टर में नहीं है, यहाँ पे फ्लोट की बात हुई थी तो मैंने बात चालू कर दी। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वर्षा है
पानी का मेन सोर्स है ना। उसी से हमारी फसलें होती हैं, कई बार बारिश नहीं होती तो हम बोलते हैं कि ड्रॉट्स, अकाल पड़ गया, ठीक है। सो मोस्टली जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है, रेन ही है जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। वी यूज वाटर फॉर सो मैनी एक्टिविटीज, हम पानी को यूज़ करते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए, हम बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारी एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत होती है। हम शावर लेते हैं, ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, प्लांट्स को देते हैं, कुकिंग करते हैं, यूटेंसिल साफ करते हैं, अपने क्लोथ साफ करते हैं। इवन देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी पानी की ज़रूरत है। जब हम मकान कंस्ट्रक्शन करते हैं तब भी पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो वी कैन नॉट सर्वाइव। टोटल कंक्लूजन ये निकला कि पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, ठीक है। So we use water for so many activities. Then why does the level of water not decreases on the earth? Question mark है, हमसे पूछा गया है। Then why does the level of water not decreases on the earth? कि भाई इसके इतने सारी एक्टिविटी में हम पानी यूज कर रहे हैं तो पानी का लेवल है वो पृथ्वी में, अर्थ में डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा। डिक्रीज का मतलब कम क्यों नहीं हो रहा। देखिए क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे बात ये है, वैसे तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ डिक्रीज हो रहा है। पानी का लेवल जो ग्राउंड लेवल है वो एवरी ईयर एवरी डे इट्स गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ एक समझाने के लिए इसने बात बताई है, ये लेवल नीचे जा रहा है, इसको भी आगे बताएगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये इसलिए दी है लाइन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इसको हम समझते हैं, ठीक है। The level of water is same on the earth due to water cycle. बुक बोल रही है कि पानी का जो एक लेवल है is same on the earth, इस पृथ्वी पर सेम है। क्यों है? ड्यू टू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो पानी चक्कर है कि नहीं, वो चक्कर क्या है, चक्कर इन सेंस भाई उसी मेथड को हम पढ़ेंगे कि पानी हम पेड़ों को दे रहे हैं, फिर पेड़ों से भी पानी इवापोरेट होता है। हम कुकिंग के लिए पानी यूज़ करते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं तो उससे भी पानी इवापोरेट होता है, भाप बनता है। सो जो जितने सीज हैं, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनसे भी पानी इवापोरेट होता है, भाप बनता है। भाप बन के उसके बाद वो कंडेंसेशन होता है, वापस उसी चीज़ को देखेंगे, वापस ठंडा हो जाता है, क्लाउड में चेंज होता है, क्लाउड से फिर वापस से हैवी क्लाउड होते हैं, हमें बारिश करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स वापस पानी आ गया भाई, वापस पेड़ पौधों के पास पानी आ गया हमारे पास, हमने वापस से कुकिंग के लिए यूज़ किया, नदियों में आ गया, वापस पेड़ पौधों के पास आ गया, वापस से वाष्पीकरण हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने। तो ये एक चक्कर हो गया, उसी को समझाने की बात की है। लेट अस सी। सो इट इज ए कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। इट इज ए कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस, ये लगातार एक प्राकृतिक तरीका है। प्रोसेस मीन्स तरीका। बिटवीन वाटर बॉडीज एंड एटमोस्फेयर, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है वाटर बॉडीज, एक है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का मतलब होता है वातावरण। वाटर बॉडीज को हम कह सकते हैं जल निकाय। जल निकाय ये सब चीज़ें वाटर बॉडीज में आती हैं भाई। रिवर वाटर बॉडीज होगा, ओशियन वाटर बॉडीज हो गए, सीज समुद्र वाटर बॉडीज हो गए। सो इट इज a continuous natural process between water bodies and atmosphere. So ये जो साइकिल है पानी का, ये लगातार प्राकृतिक तरीका है। किसके बीच में? जल निकाय वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर वातावरण के बीच में चलता रहता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैपन्स, इसलिए ऐसा होता है। हैपन्स मीन्स घटित होना। चलो अब बात आगे करते हैं। ड्यू टू सन्स हीट, सन्स हीट मीन्स सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य से गर्मी मिलती है कि नहीं। ड्यू टू सन्स हीट वाटर एवोपोरेट, एवोपोरेट मीन्स वाष्पीकरण, भाप बनना। फ्रॉम द वाटर बॉडीज
सूर्य की गर्मी से पानी एवोपरेट होता है, भाप बनता है या उसका वाष्पीकरण होता है फ्रॉम द वाटर बॉडीज। कहाँ से होगा वाष्पीकरण? जितने भी जल निकाय हैं, जल निकाय के बारे में मैंने बता दिया भाई, पौंड हो गए, रिवर हो गई, समुद्र हो गए, सागर हो गए, इवन प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हो गए? वाटर बॉडीज हो गए। एंड द प्लांट्स ऑन द अर्थ, यहाँ सेपरेटली, एंड चेंजेज इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, सो ये क्या बन जाता है? वाटर वेपर्स बन जाता है। वेपर्स मीन्स वाष्प, हिंदी में बोलते हैं ना वाष्प, वाष्प बन जाता है। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण क्या है? वाटर बॉडी से पानी सन्स हीट, सूर्य की गर्मी में जो इवापोरेट होता है, भाप बनता है या जिससे वाष्प बनती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। एक बार फिर से बोलता हूँ, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ इवापोरेशन क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सन्स हीट, सूर्य की गर्मी से वाटर बॉडी से जो वाटर इवापोरेट होता है, वाष्प बनता है, भाप बनता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण। समझ में आ गया? तो पहली चीज थी इवापोरेशन, अब हमने इसको समझ लिया इवापोरेशन। पहले हमने बात की थी वाटर साइकिल की, अब हम बात कर रहे हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन समझ आ गया, अब बात करते हैं। दीज वाटर वेपर्स राइज, अब जो वाटर वेपर्स है, वेपर्स मीन्स वाष्प या भाप, ये राइज होते हैं, ऊंचे उठते हैं, एंड कूल डाउन, जब ऊपर चले जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द एयर ये ठंडे हो जाते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मीन छोटी छोटी बूंदें, और वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, बदल देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो प्रैक्टिकली हम रोज़ देखते हैं। जैसे हम अपने घरों में किचन में हमारी मदर सिस्टर कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं। सो लेट अस से कि हम पानी बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सो आप थोड़ी देर के बाद उस पानी का इवापोरेशन होता है, भाप बनना चालू हो जाता है। और अगर कुछ ऊपर अगर अपना पाम या हाथ हम ऐसे कर लेते हैं उस बर्तन के ऊपर, तो देखा होगा कि जो इवापोरेशन है, जो भाप है, हमारे पाम से टकराता है, हिट करता है, और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे हाथ पे। इट्स अगेन कूलिंग डाउन एंड वापस से पानी बन जाता है। या हम बर्तन रखते हैं ऊपर, कई बार कवर करते हैं हम वेजिटेबल को या पानी को, ऊपर कवर कर देते हैं बर्तन को। तो जैसे हम बर्तन उठाते हैं तो देखा होगा आपने, दैट इवापोरेशन, दैट भाप वो हिट करता रहता है ऊपर जो हमने ढक्कन रखा, एंड इट्स कूलिंग डाउन, अगेन इट्स कूलिंग डाउन, ठंडा हो जाता है ना, अगेन इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर से छोटी छोटी बूंदें पानी की बन जाती हैं। तो यही प्रोसेस, मतलब बड़े ड्रम में यही जो तरीका है चलता रहता है। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल दिया, बट यू कैन इमेजिन कि इतने सारे समुद्र हैं, नदियां हैं, इन सब में जब ये होगा तो कितना पानी जाता है जो एवापोरेट होता है, एंड इट्स अगेन इट्स कूलिंग डाउन एंड इट टेक्स अ शेप ऑफ क्लाउड, जिसको हम बादल बोलते हैं। ठीक है, उसी को समझाने की बात की है आगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, दीज वाटर वेपर्स राइज, ऊपर उठते हैं, एंड कूल डाउन, ठंडे होते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में कह सकते हैं संघनन या संक्षेपण। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था हमने एवापोरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या हो गया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। दी वाटर वेपर्स राइज, ऊपर उठते हैं, एंड कूल डाउन, ठंडे होते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को संघनन, संक्षेपण या कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स। अब ये छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, ये कंबाइंड बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती हैं, बादल बना देती हैं। बोला ना, दी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन, एक साथ, टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल को फॉर्म करती हैं, बादल बनाती हैं। क्लाउड्स प्लूरल है, यहाँ पे क्लाउड होता है बादल। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब बादल बहुत हैवी बन जाते हैं, हो जाते हैं। अब हैवी कब होंगे? बहुत सारा वाटर वेपर से कलेक्ट होता जाएगा, तो जो क्लाउड है वो हैवी हो जाएंगे। विद वाटर दे फॉल डाउन, वो नीचे गिरेंगे, एज रेन, बारिश के तौर पर, ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। बहुत सिंपल है कि भाई क्लाउड बन गया। अब क्लाउड बन गया तो कई बार देखा होगा कि क्लाउड ऐसे निकल जाता है, बारिश नहीं होती है, कुछ और भी रीजन है। लेकिन जब क्लाउड हैवी हो जाता है, पानी से हैवी, जो वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत सारा वाटर ड्रॉप जाता रहेगा, तो क्लाउड है, बादल है, हैवी हो जाएगा। अब जब वो इतना हैवी हो जाएगा तो देन इट विल कम डाउन ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पे आ जाएगा एज ए रेन, बारिश के तौर पे। ठीक है। सो रेन वाटर गोज बैक टू द वाटर बॉडी, तो जो बारिश का पानी है, रेन वाटर मीन्स वर्षा का पानी, फिर से वाटर बॉडीज में चला जाएगा। बात की थी हमने, वाटर बॉडीज क्या है? रिवर, सीज, पॉन्ड्स, ओशियंस, वेल्स, ये सब वाटर बॉडीज हैं। ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट्स वाटर बॉडीज नहीं है, बट इवापोरेशन उनसे भी होता है। ठीक है। हैंस मीन्स इसलिए, लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड नेचुरली ऑन अर्थ, तो इसीलिए ही इस पृथ्वी पर जो पानी का लेवल है वो मेंटेन रहता है। सो क्वेश्चन था इससे पहले, इतनी चीज़ों को समझाने से पहले हमें एक क्वेश्चन पुटअप किया था बुक ने कि कैन वी टेल अस, हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि जो अर्थ पे वाटर लेवल मेंटेन रहता है, क्वेश्चन मार्क था। उसने इतना सारा हमें बताया और अभी लास्ट में लिख रहा है कि इतना सारा पढ़ने के बाद हमें मालूम चला है कि दिस इज़ द रीजन की जो अर्थ पे वाटर लेवल मेंटेन्ड है। ठीक है। सो ये एक्चुअली एक प्रोसीजर को बताने के लिए हमें इतना सब बताया कि भाई कंडेंसेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, वाटर साइकिल क्या है। इनफैक्ट वैसे प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो ग्राउंड लेवल है पानी का वो कम हो रहा है। उसके काफ़ी सारे रीजन हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रही है एंड व्हाई द ग्राउंड लेवल इज़ गोइंग डाउन। सीधी सी बात है कि भाई कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, बारिश इतनी हो नहीं रही। उतनी ही बात है कि ग्राउंड लेवल को हम बाहर ज़्यादा निकाल रहे हैं अलग अलग पर्पज के लिए, खेती के लिए और के लिए, लेकिन बारिश कम हो रही है। तो पानी ज़मीन में बारिश से कम इकट्ठा हो रहा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो एज ए रिज़ल्ट पानी का लेवल ज़मीन में कम जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा और द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन द पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बिफोर आई फिनिश्ड आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सेव वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस। वाटर बोलते हैं ना, प्रीसियस मीन्स बहुत कीमती है। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हर एक पानी की बूंद को बचाना है। वी हैव टू बी जस्ट क्रिएट ए हैबिट। इस तरह की हैबिट हमें अपने आप में डेवलप करनी है कि हमें वाटर की जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही यूज लें। एंड हम कहीं ना कहीं रोज़ हम थोड़ा वेस्ट करते हैं कि लाइक व्हेन वी आर टेकिंग शावर, कोशिश करें कि शावर नहाने के लिए कम पानी यूज़ करें, या व्हेन वी आर वॉशिंग क्लोथ्स, कई बार ऐसा होता है कि वी आर जस्ट वॉशिंग और ब्रशिंग आवर टीथ और टेप चलता रहता है। तो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो वी कैन इमेजिन कि कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। या कई बार टेप है, लीकेज होता रहता है उनमें, है ना। सो इट्स टू टेक केयर ऑफ द वाटर बिकॉज देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्पेशली जिस रीजन में हम हैं, जिस एरिया क्षेत्र में हैं। द फार्मर्स आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम, है ना। बहुत बड़ी समस्या है फार्मर्स के सामने है कि दे डोंट हैव वाटर जस्ट टू देयर क्रॉप्स
फसलों के लिए पानी नहीं, इवन वी आर लाइक सफरिंग फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, हम भी उस कमी को फील कर रहे हैं। सो ये हमारी कलेक्टिवली ड्यूटी है कि हम पानी को वेस्ट ना करें और पानी का टेक केयर करें। साथ ही साथ आपको इस बुक में जितना कंडेंसेशन, इवापोरेशन और वाटर साइकिल क्या होता है, इन पॉइंट्स को भी आपको ठीक से याद करना है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।